कौन सा? पसंदीदा किताब रिच डैड पुअर डैड। वाह भाई, बहुत सुंदर, ये बहुत काफ़ी चर्चित किताब है जी। अच्छा, राजनीति में आपका रोल मॉडल कौन है? कौन आइकॉनिक आइडल किसको मानते हैं? सबसे पहले तो उनके द्वारा जो समाज की उपेक्षा की गई है, इसके लिए मुझे बहुत खेद है और ये पद जो है उनको 1.5 साल पहले दे दिया जाना चाहिए था। जिला बलौदाबाजार का जो घटना था, काफ़ी ऐतिहासिक घटना, उसके लिए आपको जो है 9 महीने जेल में रहना पड़ा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में और आज के हमारे खास कार्यक्रम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करता हूं और उसी के बीच आज मैं आया हुआ था जिला बलौदाबाजार और जिला बलौदाबाजार के युवा कांग्रेस के जो है जिला अध्यक्ष हमारे बीच हैं, जो वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य भी हैं क्षेत्र क्रमांक 14 से। मैं इनका नाम जिक्र करना चाहूँगा, शैलेंद्र बंजारे जी। तो सर्वप्रथम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बंजारे जी, पहला सवाल आपसे ये रहेगा, आपका प्रारंभिक जीवन जानना चाहेंगे, यहाँ तक का आपका जीवन सफ़र कैसा रहा? जी, मेरा प्रारंभिक जीवन बहुत ही कठिन और संघर्ष भरा रहा है। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा बलौदाबाजार की सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से की है, वो अंग्रेजी माध्यम स्कूल रहा है। उसके बाद 11वीं 12वीं मैंने बिलासपुर सेंट जेवियर से पढ़ाई किया है, वो CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल से है। परिवार से हैं बोलो। और जी, उसके बाद मैं AIEEE का एग्ज़ाम दिलाया था, नोएडा में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन पारिवारिक कारण से पिताजी का स्वास्थ्य खराब होने से काम और कारोबार को मेरे को देखना पड़ा, इसलिए मैं बिलासपुर से वापस आकर फिर यहीं बलौदाबाजार DK कॉलेज में मैंने अपनी एडमिशन कराया और फर्स्ट ईयर में ही वहाँ NSUI का चुनाव हुआ था, उसमें मैंने फर्स्ट ईयर में कॉलेज प्रेसिडेंट का चुनाव जीता था। पढ़ाई टोटल कहाँ तक का आपका? मैंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की है वहाँ से और पोस्ट ग्रेजुएशन का 2 सेमेस्टर किया है। उसके बाद मैं पढ़ाई से ड्रॉप आउट कर लिया था, काम की जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से। ग्रेजुएशन है? जी, ग्रेजुएशन किया है मैंने। वाह भाई, फिर राजनीति में कैसे आना हुआ? अब जैसे कि आपको बताया कि मैंने फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, उस समय बलौदाबाजार में जिला मुख्यालय का DK कॉलेज ही महाविद्यालय था। वहाँ से NSUI को संचालन करना पड़ता था, तो जिला अध्यक्ष जो है NSUI की, ये दायित्व मुझे सौंपा गया था। तो मेरे नेतृत्व में आगे वहाँ पर जितने भी 6-7 कॉलेज है, लवन, पलारी, बलौदाबाजार, भटगांव, आपका बिलाईगढ़ और इधर सिमगा, भाटापारा, इन सारे कॉलेजों में छात्रों के आवाज़ को बुलंद करने के लिए और वहाँ युवा नेतृत्व को लाने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। तो सारे जगह में मैंने जाकर वहाँ चुनाव कराकर NSUI को मजबूती प्रदान किया था। अच्छा, सबसे खास बात आपके बारे में ये भी पता चला, आपको जो है प्रदेश लेवल में 2 बार अवार्ड भी मिल चुका है जी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी 2023 से मैं युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष का निर्वाचित चुनाव जीत के आया हूं और मेरे जितने भी कार्यक्रम मुझे दिए जाते हैं उसका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। इसकी वजह से मुझे प्रदेश में 2 बार सर्वश्रेष्ठ जिला अध्यक्ष का अवार्ड दिया गया है। वाह भाई, अच्छा, सबसे खास बात ये भी पता चला आपके बारे में, आप जो है पिछले 13 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं, तो समाज सेवा करने का प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? आप देख सकते हैं कि हमारा मैं सतनामी समाज से आता हूं और वो समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में और ख़ासकर बलौदाबाजार क्षेत्र में। तो कहीं ऐसी मौकाएं आती है जहां लोग अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ पाते हैं, उस जगह पर मैं उनका भरपूर मदद करता हूं, चाहे वो थाना कचहरी का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो। अभी हाल ही में मैं युवा कांग्रेस के चुनाव में जब जीत के आया था, तो मैंने 2 बार वहाँ के क्षेत्रीय सीमेंट प्लांटों को बंद कराकर वहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाया है। लगभग 100 से 150 लोग आज उस क्षेत्र के मेरे नाम से वहाँ पर रोजगार कर रहे हैं। वाह, चलो बहुत सुंदर। एक और सवाल रहेगा,
जिला बलौदाबाजार का जो घटना था काफ़ी ऐतिहासिक घटना, उसके लिए आपको जो है 9 महीने जेल में रहना पड़ा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहेंगे? अब कहीं ना कहीं देखिए, आपको बता दूं कि सरकार की नाकामी, अपने आप की नाकामी को छुपाने के लिए निर्दोषों को उसमें सबको जेल में डाल दिया गया था। मेरे साथ साथ हमारे भिलाई विधायक देवेंद्र यादव जी को भी उन्होंने जेल में सरकार ने डाल दिया था, और सारा दोषारोपण अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर डालने के लिए हम लोगों को अंदर किया गया। अब आपको पता है जेल का स्थिति कैसा रहता है, जब आदमी दोषी हो तो समझ में आता है कि वो जेल काट रहा है, लेकिन निर्दोष होकर सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के कार्यकर्ता और एक पार्टी के नेता होने के नाम से हम लोगों को द्वेषपूर्ण जो जेल में डाला गया था, ये गलत है। और जेल में रहते हुए भी मैंने वहाँ जितने जेल की परिस्थिति को सुधारा है, हमारे जितने और भी साथी भाई थे, लगभग 80 लोग बलौदाबाजार जेल में बंद थे मेरे ही मामले में, उनकी कहीं ना कहीं पर आर्थिक मदद जो यथासंभव हो सकी वो मैंने किया, और 7 महीने तक वहाँ ना रिहाई की गुंजाइश नहीं दिखने पर अब मजबूती से वहाँ जेल में भी हम लोगों ने आंदोलन करके अपना आवाज़ को बुलंदी से सरकार तक पहुँचाया। जेल अंदर भी जी। उसके बाद मुझे 15 दिन के भीतर बलौदाबाजार जेल से रायपुर जेल ट्रांसफ़र कर दिया था। चलो ये तो बार जी मेरी रिहाई जो है रायपुर जेल से फिर मेरी रिहाई हुई थी। फिर स्वागत भी अच्छे हुआ फिर? हाँ, स्वागत भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ था। रायपुर जेल में हमारे पूरे प्रदेश के लीडर लोग आए थे, मेरे प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी और तमाम युवा कांग्रेस की टीम, परिवार वाले सब ऐतिहासिक ढंग से आकर स्वागत करके यहाँ से ले गए थे मुझे बलौदाबाजार। चलो भाई, समाज के लिए आप ऐसा कार्य किए, उसको गर्व की बात है। अच्छा, सबसे खास सवाल ये जानना चाहेंगे, आप अपने आदर्श प्रेरणा स्रोत गुरु किन को मानते हैं आप? देखिए, मैं अपना आदर्श जो है सामाजिक जो हमारे गुरु हैं उनको मानता हूँ। सत्य और अहिंसा के राह में जो उन्होंने चलकर और जो मानव एक समान का जो संदेश उन्होंने दिया है, और समाज को एक अच्छे राह में ले जाने की जो उनकी विचारधारा थी, उस विचारधारा को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा और समाज की सेवा करके उनको एक अच्छा स्थान दिलाने का काम मैं करूंगा। अच्छा, ये महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, जो युवा आने वाले हैं, अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो बलौदाबाजार जिला के जो युवा हैं खासकर, वो उनको क्या कहना चाहेंगे, और बलौदाबाजार जिला का राजनीति चुनौती सबसे प्रमुख क्या है? बलौदाबाजार में मैं अभी जिला अध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस का। मेरे द्वारा कई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। मैं NSUI को भी सपोर्ट करता हूँ, और जितने तमाम वहाँ के युवा हैं उनके लिए एक अवसर है कि मैं आपका बड़ा भैया हमेशा आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार हूं, और आपको जैसा मार्गदर्शन मेरे द्वारा चाहिए वो मार्गदर्शन भी मैं आप लोग को मुहैया कराऊंगा। आप राजनीति में आइए, युवाओं का राजनीति में बहुत ज़रूरत है, और युवा जब तक राजनीति में नहीं आएगा तब तक हमारा देश, हमारा समाज और हमारी शिक्षा व्यवस्था, ये सारी तमाम चीज़ें हैं वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, जैसे आप बताया कि सतनामी समाज से हैं, तो आपके ही समाज से वर्तमान समय में मंत्री बने हैं गुरु खुशवंत जी, तो उनसे क्या मांग, क्या कहना चाहेंगे हमारी मीडिया के माध्यम से, क्या करें वो अपने समाज की? देखिए, अब हमेशा समाज को एक अपेक्षा रहती है कि कोई भी सतनामी समाज का आदमी अगर मंत्री बनता है तो हर बार 2-2 मंत्री का पैनल रहता है। पिछले बार भी रुद्र गुरु जी थे और माननीय डहरिया जी थे, तो 2 का पैनल रहता है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को 1.5 साल जो मंत्री पद से वंचित रखा है। सबसे पहले तो उनके द्वारा जो समाज की उपेक्षा की गई है, इसके लिए मुझे बहुत खेद है, और ये पद जो है उनको 1.5 साल पहले दे दिया जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं उपेक्षा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी समाज के प्रति रही है, और मैं इतना ही शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे समाज के गुरु हैं, और समाज के लिए अगर वो निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं तो निश्चित ही वो बधाई के पात्र रहेंगे। आगे चल के आप बड़ा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा ऐसा? हाँ, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि मैंने विधानसभा बिलाईगढ़ के लिए टिकट का प्रयास किया था, पैनल से मेरा नाम भी गया था, और अभी पिछले लोकसभा इलेक्शन जो है जांजगीर लोकसभा के लिए, उसमें भी मैंने अपनी दावेदारी रखी थी पार्टी में, और दिल्ली तक जाकर मैंने अपना प्रस्ताव भी दे के आया हुआ था।
चलो बात करके अच्छा लगा। एक अंतिम सवाल रहेगा, आज आपको पूरा देश दुनिया बलौदा जिला वासी और छत्तीसगढ़ वासी देख रहे हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता और संघर्ष का परिणाम बहुत अच्छा आता है। माना कि संघर्ष भरी राहों में आपको चलना पड़ता है, लेकिन जब इस संघर्ष का फल आता है तो वो भगवान भी देखता है और वो समाज भी देखता है। आपके किए गए कार्यों को लोग आकलन करते हैं और ये चीज़ आपको पता भी लगने नहीं देते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि को उनकी जो जब वो खड़ा होते हैं, जैसे मैंने अभी वर्तमान में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और पलारी से मुझे लगभग 8,000 से भी अधिक वोटों से जीत हासिल हुई। मैंने जेल से निकलकर दूसरे दिन ही, फॉर्म का आखिरी दिन था, तो फॉर्म भरा और समाज ने और क्षेत्र की सभी जनता ने और जितने मेरे युवा वर्ग के थे वो सब ने हाथों हाथ उठाकर कहीं ना कहीं मेरे जो इतने सालों के संघर्ष का मुझे परिणाम दिया और उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में मुझे जीत दिलाई। तो मैं ये आप सबको कहना चाहूँगा कि किसी भी संघर्ष का परिणाम व्यर्थ नहीं जाता है। आप सब संघर्ष कीजिए और आपका मुकाम आपके संघर्षों के अनुसार दिया जाएगा। चलो बहुत सुंदर। अच्छा, एक और ख़ास सवाल रहेगा, ये सवाल मैं सबसे किया हूँ, नॉर्मल नेता से लेकर मंत्री तक सबसे। सलेन बंजारे जी के अनुसार जीवन का परिभाषा क्या है? आपके अनुसार जीवन है क्या, क्या कहना चाहेंगे? मेरे अनुसार जीवन जो है वो एक चुनौती है। जो आदमी स्थायित्व को पा लिया उसको फिर जीवन में आगे कुछ नहीं दिखता है, और जो इन सब चुनौतियों को लेने लगा, जैसे बाल्यावस्था में शिक्षा की चुनौती होती है, आपको शिक्षित होकर समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करना पहला दायित्व होता है। उसके बाद जैसे ही आप युवावस्था में आते हैं, परिवार का दायित्व आपके हाथों में आ जाता है, और अगर आप लीडरशिप में जाते हैं तो परिवार के साथ साथ तमाम जो क्षेत्र है, तमाम जो देश दुनिया है, वो आपका परिवार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी सोच को बड़ी रखने की आवश्यकता है। जब तक आप पूरे दुनिया को अपना परिवार नहीं मानेंगे तब तक आप एक सफल लीडर नहीं बन पाएंगे। मेरे नज़र में राजनीति में जितने भी गरीब लोग हैं, जितने बेसहारा लोग हैं, आज शिक्षा का स्तर बहुत ही दयनीय है हमारे क्षेत्र में। मैं अगर मुझे मौका इस जगह में अगर पहुंचने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर शिक्षा और स्वास्थ्य पे भरपूर काम करूंगा और इस देश को काबिल बनाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, हॉबी जानना चाहेंगे आपका? रुचि किस में है ज़्यादा? अधिकतम मेरा जो रुचि है वो मेरे कार्य पर है और मैं अपने काम को बहुत पसंद करता हूँ, चाहे दिन या रात हो, मुझे काम करना पसंद है। और काबिल जो लोग होते हैं उनको अपना काम ही खेल लगता है और वही उनकी रुचि का विषय है। अच्छा, एक और ख़ास कार्यक्रम रहता है हमारे चैनल का, रैपिड फायर। अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं पूछना चाहूँगा, और ये जल्दी रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, पहले ये बताइए, सुबह उठते ही पहले क्या करते हैं आप? सुबह उठते ही पहले मैं एक शब्द में देना है जल्दी। अच्छा। थोड़ा। मैं वॉकिंग करने के लिए जाता हूँ। फेवरेट डिश आपका? आलू का पराठा। मनपसंद रंग? लाल। मनपसंद फिल्म देखते हैं? फिल्म देखता हूँ मैं। कौन सा फिल्म? अभी मनपसंद फिल्म पुष्पा 2 लगा। वाह भाई, चलो। पसंदीदा हीरो हीरोइन कौन है? रश्मिका मंदाना। और हीरो में आलू अर्जुन। अरे वाह भाई, चलो। क्रिकेट या फुटबॉल क्या पसंद है? क्रिकेट खेला हूँ। पर पढ़ाई का सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा था आपका? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, अगर आप नेता नहीं होते, राजनीति में नहीं रहते, तो किस में रहते, मतलब क्या कर रहे होते? मैं राजनीति के साथ साथ अभी व्यापारी भी हूँ। व्यापार मेरा पेशा है, ट्रांसपोर्टर हूँ, तो मैं उसमें आगे और बढ़ने की कोशिश। अच्छा, गाड़ी में क्या चलाना पसंद है? कार, बाइक, क्या? कार चलाना पसंद है। लगभग 15 साल से कार ही चला रहा हूँ। चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। गांव का जीवन अच्छा लगता है शहर का? शहर का जीवन। छुट्टी मिले तो कहाँ घूमना जाना पसंद करेंगे? जम्मू कश्मीर। पसंदीदा किताब पढ़ते हैं? कौन सा है पसंदीदा किताब? रिच डैड पुअर डैड। वाह भाई, बहुत सुंदर। ये बहुत काफ़ी चर्चित किताब है जी। अच्छा, राजनीति में आपका रोल मॉडल कौन है? कौन आइकॉनिक आइडल, किसको मानते हैं आप? राजनीति में मैं अपना रोल मॉडल राहुल गांधी को मानता हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया में रहते हैं? जी। क्या ज़्यादा चलाते हैं? मैं फेसबुक चलाता हूँ। फेसबुक। वाह भाई, एक शब्द में युवा क्या है आपके अनुसार? युवा
वो शक्ति है जो इस देश को बदलने की ताकत रखता है। बहुत सुंदर। एक शब्द में राजनीति। लोगों की भावनाओं को, उनकी तकलीफ़ों को दूर करके अंधेरों से उजालों की तरफ ले जाने वाला व्यक्ति जो है वो राजनीतिज्ञ होता एक है। शब्द में संघर्ष। आपके परिश्रम को, पसीने को बहाकर जो उसका रिजल्ट आप देते हो और जिसको पूरी दुनिया सराहना करती है, वो संघर्ष होता है। एक सपना आपका, ऐसा कोई सपना जो अभी भी अधूरा है या एम आपका लक्ष्य होगा कि ये करना है, ऐसा कुछ है? जी, मेरा सपना है कि मैं लोगों को काबिल बनाकर शिक्षा को इस क्षेत्र में और इस देश में मजबूत कर पाऊँ, ये मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा। चलो, बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे, और इतना कीमती समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी। पुनः धन्यवाद। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे शैलेंद्र बंजारे जी, जो वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र क्रमांक 14, जिला बलौदाबाजार से, और इसके साथ साथ युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, जिला बलौदाबाजार से ही। बात करके बहुत ही अच्छा लगा, उनके जीवन के बारे में जाने, उनके राजनीति सफ़र के बारे में जाने। सबसे खास बात जो है, 9 महीना समाज सेवा के लिए जो है 9 महीना जेल काट के आए हैं, और बात करके बहुत ही अच्छा लगा। जो भी युवा साथी अगर राजनीति में आना चाहते हैं, उस इंटरव्यू को ज़रूर देखें, और मिलेंगे एक और ऐसे ही खास कार्यक्रम में। तब तक बने रहें टीजीबी मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।